हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी खबर जी। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है पाकिस्तान वनडे सीरीज़ खेलने के लिए इस महीने के एंड में। और जो उनके कप्तान है मिचेल मार्श और एक और जो प्लेयर है उनके टीम में जॉश इंग्लिश, दोनों ही नहीं जिस तरह आज बैटिंग की है मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, तो पाकिस्तान के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है। इसलिए क्योंकि आज मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश ने वो बुर्ता निकाला है सीएसके के बॉलर्स का कि यार मैं तो कान पकड़ लिए। 135 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप एंड मिचेल मार्श वाज लाइक ब्रूटल टुडे। मतलब इतनी ब्रुटैलिटी उसकी बैटिंग में है। 200 पता नहीं 35 के स्ट्राइक रेट पे उसने बैटिंग की है। 90 में बेचारा आउट हो गया, वो भी रन आउट हो गया। बॉलर्स बैक ड्राइव पे वो मतलब हाथ लग गया उसका मुकेश चौधरी का, तो मतलब नॉन स्ट्राइकर रन पे आउट हो गया। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं कि जिस तरह दोनों ने बैटिंग की, लाइक पाकिस्तान में जनरली वनडे मैचेस के लिए फ्लैट पिचेस ही होती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी लाइक टफ सीरीज़। हालांकि उनके मेन बॉलर्स नहीं है, फिर भी जो है ना, आई थिंक कैमरॉन ग्रीन वगैरह के होते हुए, मार्नस लाबुशन के होते हुए अच्छी सीरीज़ होगी वो। लेकिन जो भाई आज मार्श ने बैटिंग की है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे अफसोस आज हुआ ना, वो बेचारे अंशुल कंबोज के लिए हुआ, जो फास्ट बॉलर है सीएसके का, जो लास्ट ईयर इंग्लैंड में भी खेला, एक टेस्ट मैच भी खिलाया था इसको, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। मतलब यार बहुत कम देखने में मिलता है कि एक फास्ट बॉलर एक मैच में एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा चार चार छक्के के ओवर में खा ले। एंड इट हैपेंड विद कंबोज टुडे। पहले मार्श ने इसका अशर किया, आई थिंक तीसरे पाँचवें ओवर में शायद, जिसमें उसने 28 रन दिया। उसका अभी मैच ख़त्म किया निकोलस पूरन ने इसी तरह चार छक्के लगा कर, 24 पे 24 चाहिए थे, उसने चार गेंदों पे छक्के लगा दिए निकोलस पूरन ने, और मैच ख़त्म कर दिया। 20 बॉल पहले जो है वो जीत गया सीएस अपना एलएसजी। दे नीडेड टू चेस 188 एंड दे डिड इट फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 3 विकेट्स। एंड आई एम हैप्पी दैट एलएसजी वन टुडे, इसलिए क्योंकि एक तो एलएसजी को जीत की ज़रूरत थी। बहुत बुरा उनका सीज़न गया है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है। तो ऋषभ पंत नीडेड सम गुड न्यूज़, ही गॉट दैट गुड न्यूज़ टुडे। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ कि जी आज अगर चेन्नई जीत जाती तो चेन्नई चली जाती 14 पॉइंट पे। दे वुड हैव गॉन अबव पंजाब सुपर किंग्स विच इज़ माय फेवरेट टीम इन दिस टूर्नामेंट। तो अब ये हुआ है कि ये क्योंकि हार गए हैं तो 12 मैचेस में इनके 12 पॉइंट है, लेकिन जो पंजाब सुपर किंग्स है इट्स इन द टॉप 4 एंड इट्स गॉट 13 पॉइंट्स फ्रॉम व्हाट यू कॉल इट 12 मैचेस, तो उनको एक पॉइंट का एज है। और फिर दूसरा ये कि अभी इनके जो दो मैचेस हैं, कैसे बोलते हैं, सीएसके के ये दोनों बड़े टफ मैचेस है अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद एंड गुजरात टाइटंस। लेकिन आई एम सरप्राइज एट द, मतलब इट वाज लाइक जैसे कोई थंडर स्टॉर्म नहीं गुजरता कैसे बोलते हैं स्टेडियम से, वैसा आज हुआ है बिल्कुल इनके साथ, सीएसके के साथ, कि दिस स्टूड नो चांस एट ऑल। मतलब जैसे शुरू किया उसने मिचेल मार्श ने, पहला ओवर कुछ थोड़ा बहुत था, उसके बाद तो भाई देव मार 4.5, देव मार 4.5, इतना मारा है उसने, इतना मारा है उसने। और बॉलिंग भी माशाल्लाह यार, मैं वैसे सलाम पेश करता हूँ बॉलर्स को भी सीएसके के, यार कोई मतलब कोई तुक होती है। मतलब आजकल के बॉलर्स का मुझे तो नहीं समझ में आता भैया किस किस्म की ये बॉलिंग कर रहे होते हैं। इट मेक्स नो सेंस टू मी। जिस ओवर में, पाँचवें ओवर में उसको पड़े अपने क्या बोलते हैं अपना कंबोज को चार छक्के, यार एक बॉल के अलावा सारी बॉलें वो मार्श के मतलब शॉर्ट पिच बॉडी में खिला रहा है या लेग साइड पर खिला रहा है, तो मार्श ने कहाँ बख्शना है आपको फिर यार। जाते जाते एक चौका भी लगा दिया, फिर मार्श क्यों बख्शेगा जब आप उसको उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खिला रहे हैं। मतलब आप एक, चलो एक बॉल गलत डल सकती है बॉलर से, दो डल सकती है, लेकिन यार आप चार मुसलसल छक्के खा रहे हो। तो वही फिर आपने मैंने कहा स्पूरन के साथ लास्ट मतलब 17th ओवर में जब 24 पे 24 चाहिए कि मतलब उसको हिटिंग जोन में डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, वो मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हो। ये किस किस्म के बॉलर्स हैं यार। 8 छक्के 2.4 ओवर्स में 63 रन दे देना कोई मजाक बात है क्या यार। टोटल ही गेव अवे 63 इन 2.4 ओवर्स, मतलब टू मच यार। 23.62, दिस इज़ नॉट अ बैड मैच, दिस इज़ रैंक बैड बॉलिंग फ्रॉम दिस गाय कंबोज। मतलब बहुत ही गंदी बॉलिंग थी। फिर स्पेंसर जॉनसन भी वो आए, शुरू में एक दो ओवर अच्छे किए, उसका आई थिंक उसका तीसरा ओवर था, उसमें 19 रन दे दिए। वो भी वही कर रहा है, शॉर्ट पिच किया जा रहा है उसको, मिचेल मार्श को। अबे भाई जब तुमको पता है कि वो शॉर्ट पिच पे जब वो फॉर्म में होता है मिचेल मार्श, वो कहाँ बख्शता है यार शॉर्ट पिच बॉलों को। देव मार 4.5 देव। अच्छा इनको शायद लगा कि जब, क्योंकि सीएसके को जब पहले बैटिंग कराई थी तो सीएसके जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी बैटिंग में। इनको लगा शायद पता नहीं पिच में कुछ है, कुछ बाउंस है, कुछ पेस है, तो उन्होंने कहा चलो जी हम भी आजमाते हैं। लेकिन लाइक आई वन थिंग, चलो बैटिंग तो जो है इस आईपीएल में हमने बहुत अलग किस्म की इनिंग्स भी देखी है और छक्कों की तो बरसात देखी है। लेकिन यार कुछ बॉलर्स तो भैया मेरी तो समझ, और कुछ प्लेयर्स तो मैं बार बार यही बात करता हूँ कि मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहे इस आईपीएल में। ये अच्छा, ये जो बंदा है आज इसको खिलाया इम्पैक्ट प्लेयर गुरजापनीत सिंह, इसने पिछला आईपीएल इफ आई रिकॉल वेल ही बॉट प्रीटी वेल, बट
he's looking so ordinary now. Similarly, players like this Shahrukh Khan, Abdul Samad and some others, मतलब ये क्या कर रहा है आईपीएल में, मेरी तो समझ में आता है यार। अच्छे से खेल रहे हैं और कोई एक भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं इम्पैक्टफुल कि आप बोलोगे हाँ यार इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। और आज उसको समत को उठा के ऊपर भेज दिया एलएसजी ने, अबव निकोलस पूरन। चले वो ठीक है, वो इतना डैमेज कर चुके थे मिचेल मार्श और वो अपना कैसे बोलते हैं जॉश इंग्लिश के, कोई फ़र्क उससे पड़ना नहीं था। लेकिन भाई कमाल बॉलिंग यार, आई टेल यू के मज़ा आ गया, सॉरी कमाल बैटिंग, मज़ा आ गया देख कर यार कि जो इसने हिटिंग की है कैसे बोलते हैं अपना मिचेल मार्श ने और जॉश इंग्लिश तो बस मज़े ले रहा था। लेकिन सीएसके को फ़र्क भी पड़ा यार, क्योंकि उनका जेमी ओवरटन जो था इंग्लैंड वाला जो फास्ट बॉलर है वो भी इंजर्ड हो गया, चला गया। तो ही वॉज देयर टू बी वेरी ऑनेस्ट सो फार इन द 12 मैचेस, इन द लास्ट फ्यू मैचेस तो ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग फॉर देम एज अ बॉलर। तो उसके ज़्यादा से इनको फ़र्क पड़ा जिन्होंने स्पेंसर जॉनसन को चांस दिया, ऑस्ट्रेलिया का जो लेफ्ट आर्मर है। स्पेंसर जॉनसन वही है भाई जिन्होंने मतलब पहले पीएसएल के लिए हामी भरी थी, उसके बाद फिर आईपीएल भाग गई यार क्या बोले लोगों को, क्या कह सकते हैं यार। लेकिन आकाश सिंह ने आज अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली, सेलिब्रेट भी किया उन्होंने भी एक नया अपना सेलिब्रेशन का अंदाज स्टाइल निकाला। उन्होंने पर्ची पकड़ा और फ़ोन किया, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग यार ये। अच्छा बैट्समैन इतना नहीं करते जितना बॉलर्स करते हैं। बॉलर मतलब यार दे लुक सो कॉमिकल डूइंग ऑल दीज थिंग्स, यू नो, टू मी एटलीस्ट दे लुक कॉमिकल। भैया आप लोगों को पसंद आता होगा, अलग बात है, आई डोंट नो आप लोगों को किस टाइप की सेलिब्रेशन पसंद आती है, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ता भाई ये गले पे यूँ चलना, फायरिंग करना, जूतों पे बात करना, पर्चा निकाल के यूँ करना, क्या है यार ये, क्या मतलब मजाक है, क्रिकेट हो रही है पता नहीं क्या हो रहा है, ये ड्रामा चल रहा होता है। लेकिन बहरहाल जी गुड विन फॉर एलएसजी, दे नीडेड अ विन एटलीस्ट। संजय गोयनका साहब को थोड़ा बहुत तो सुकून आएगा कि चलो यार आज तो मेरी टीम अच्छा खेली। एंड थैंक्स टू मिचेल मार्श, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट गेट 100 बट ही शुड हैव गॉट द 100। लेकिन रैंक बैड, मतलब अब मुझे लोग कहते हैं यार रोहित भाई कोई अच्छी इनिंग्स खेलता है तो आप कहते हैं बुरी बॉलिंग हुई, तो कोई वो अच्छी बॉलिंग करता है आप कहते हैं बुरी बैटिंग हुई। अबे भाई मेरे आप खुद देख लो बॉलिंग यार, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद ही उठा के देख लेना। जो उसने 8 छक्के जो पड़े हैं ना उसको कंबोज को, वो 8 में से, और स्पेंसर जॉनसन को भी जो मार पड़ी है 1 ओवर में 19 जो पड़े, आप सिर्फ वो 3 ओवर्स उठा के देख लो और मुझे आप बता दो क्या इससे बेहतर बॉलिंग नहीं कर सकते थे लोग। मतलब लाइक आई सेड 1-2 बॉलें बुरी हो सकती है लेकिन नॉट लाइक दिस यार, कि आप मार खाई जा रहे हो खाई जा रहे हो खाई जा रहे हो। मेरी तो भाई बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता कि करना क्या चाह रहा था। अच्छा एक पाकिस्तान जिम्बाब्वे का विमेंस का भी आज तीसरा T20 इंटरनेशनल था, तो पाकिस्तान जीत गया जी, वो बड़े मार्जिन से जीता पाकिस्तान। वो एक्सपेक्टेड था, दे वन बाय आई थिंक 133 रन्स, दे स्कोर 223 for 4 एंड देन बोल्ड आउट जिम्बाब्वे फॉर 17.1 ओवर्स। फातिमा सना जो पाकिस्तानी कप्तान है उसने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की विमेंस T20 इंटरनेशनल में, 15 गेंदों पे शायद उसने 50 किए। तो शी सेट अ न्यू रिकॉर्ड, क्योंकि इससे पहले 18 गेंदों पे था 3 प्लेयर्स का कैसे बोलते रिकॉर्ड, सोफे डिवाइन का आई थिंक और रिचा घोष का और पोबी गेट्स पता नहीं क्या नाम है उसका था, तो इसने 15 गेंदों पे कर दिए। लेकिन भाई मैं फिर इस चीज़ को कहूँगा कि मेरी नहीं समझ में आ रहा भैया मेरे कि यार ऐसा क्या है इस जिम्बाब्वे सीरीज़ में सेलिब्रेट करने वाला, जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है या जिस तरह से मतलब पीसीबी पागल हुआ है इसको इन मैचेस को लेकर। आई जस्ट डोंट गेट इट। मतलब यू आर प्लेइंग अगेंस्ट सच अ वीक टीम, मतलब यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, ये वो वाली बात है यार, बच्चों से खेल रहे हो आप, खुदा खौफ करो यार, कुछ तो खुदा खौफ कर लो। मतलब इफ़ आई वाज इन द प्लेस आई वुड हैव डेफिनेटली ट्राइड आउट सम यंग, मतलब कुछ आप न्यू, पाकिस्तान की ए टीम को खेलना चाहिए था, विमेंस की ए टीम को खेलना चाहिए था तो वेरी ऑनेस्ट, इंस्टेड ऑफ द पाकिस्तान विमेंस नेशनल। लेकिन बहरहाल वो रिकॉर्ड में तो जाएगा ना, क्योंकि इंटरनेशनल तो है। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, जब T20 वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड में भी अगले महीने, तो उसके बाद आपको भी पता है मुझे भी पता है क्या होने वाला है। इसलिए क्योंकि मैं देखे अभी मैचेस न्यूजीलैंड और उसके कैसे बोलते हैं अपना इंग्लैंड के, और इंडिया और साउथ अफ्रीका के कुछ अर्से पहले, और जिस तरह से उनकी बायलैटरल सीरीज़ हुई और जिस तरह से वो लेवल में देख रहा हूँ उनकी बैटिंग का बॉलिंग का, आई जस्ट होप मतलब आप जिम्बाब्वे से खेल के जा रहे हैं, अभी तो खेलेंगे एक ट्राई सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ और आइलैंड से, लेकिन वो भी कौन सी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन बहरहाल जिस तरह सेलिब्रेशन हुई भाई मेरे लिए तो कमाल है। लेकिन भाई ओवरऑल मैं एक बात कहूँ, मुझे तो नहीं मतलब ये पढ़ के, ये फिगर्स मैंने पढ़ा कि भाई आज चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आईसीसी ने शायद कोई फिगर्स रिलीज़ किए, इन्होंने कहा है कि जी जो 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई पाकिस्तानी यूई में, तो उसका जो है मतलब कैसे बोलते हैं, लाइक इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। और उसमें जो है क्या कहते हैं, अपने मैं आपको बताता हूँ कितने ये कहते हैं इसके फिगर्स, हाँ ये कहते हैं कि जी
जो 15 मैच की चैंपियंस ट्रॉफी थी 50 ओवर वाली, इसमें इन्होंने $638.42 मिलियन जो है, तकरीबन 17,700 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए इन रेवेन्यू फ्रॉम द 50 मैच चैंपियंस ट्रॉफी, विथ प्रॉफिट्स एक्सीडिंग 586 मिलियन करोड़, सॉरी, $586 मिलियन, विच इज़ लाइक 16,300 करोड़, 16,300 करोड़। ठीक, अब आप ये देखें कि मतलब इतना बड़ा मार्जिन को मिला, क्योंकि पिछली जो मतलब प्रॉफिट मिला चैंपियंस ट्रॉफी को, तो और उसके अलावा जो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी बैक इन 2017, उसमें टोटल कोई 180 कुछ मतलब इन्होंने कमाए थे आईसीसी ने, उससे 187 मिलियन जनरेट किए थे उससे। ठीक है, अब आप आए ज़रा विमेंस वर्ल्ड कप पे जो लास्ट ईयर इंडिया में हुआ जी। विमेंस वर्ल्ड कप में जनरेशन हुई है 31.32 मिलियन की, ठीक है, इन रेवेन्यू, बट पोस्टेड 31.38 मिलियन लॉस आफ्टर होस्टिंग कॉस्ट क्रॉस 62.71 मिलियन। ये मैं पढ़ रहा हूँ जो उनकी रिपोर्ट है। ठीक है, The 2025 Women's Cricket World Cup in India generated 31.32 million in revenue, but posted a 31.38 million loss after hosting cost crossed 62.71 million. इससे बेहतर the ICC World Test Championship final, which was one match, hosted in England, also earned 35.4 million in revenue and recorded a 13.65 million in profit from a single match. ठीक है, फिर किस बात पे भाई ये शोर होता है कि जी विमेंस क्रिकेट में मतलब इक्वल पे दो, जहाँ के कुछ मुल्क तो दे भी रहे हैं, इंडिया तो दे भी रहा है, फिर किस बात पे ये कहते हैं कि जी विमेंस क्रिकेट में जो है वो मतलब प्राइज़ मनी बढ़ाओ, जो कि बढ़ाई है जब से जय शाह है। मतलब यार सिंपल दुनिया का असूल है कि जो आपको पैसा बना के देता है आप उसको देते हैं ना ज़्यादा पैसे। विमेंस क्रिकेट इज़ जस्ट नॉट मूविंग फॉरवर्ड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये फिगर्स आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में एक टूर्नामेंट इंडिया और श्रीलंका में एक टूर्नामेंट हुआ और इंडिया जीता। मज़े की बात है कि इंडिया जीता लास्ट ईयर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप विमेंस का। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर मतलब ये पैसे बना रहा है, लॉस शो कर रहा है आईसीसी, तो भाई इट सेज अ लॉट अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगेगा, कुछ तो हो सकता है खवातीन बैठ के वीडियो भी बना ले कि जी देखें जी ये बंदा आ गया है और ये कैसे रिमार्क्स पास कर रहा है वुमेन्स क्रिकेट के बारे में। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आई फॉर्मली बिलीव कि जो पैसा कमा के देता है भाई आप उसको पैसा दो, ख़त्म कहानी। ये सब ये जेंडर इक्वालिटी वगैरह स्पोर्ट्स में नहीं चलता भाई, सीधी बात है। मतलब लुक एट द डिस्पैरिटी इन द मतलब अर्निंग्स यार, और फिर आप वही पैसा जो आप मेंस से कमा रहे हो तो आप उठा के वुमेन्स क्रिकेट में लगा रहे हो। भाई ये क्या तरीका है भाई, ये मुझे ज़रा समझा दें। वही पैसा मेंस क्रिकेट में लगना चाहिए। वुमेन्स क्रिकेट हैज़ टू बी सेल्फ सफिशिएंट। भाई आज तक तो जितनी भी क्रिकेट बोर्ड है वो वुमेन्स क्रिकेट को चला ही रहा है। मतलब मेंस क्रिकेट के जो कमाई क्रिकेट से जो कमाई करते हैं उसी से चलाते हैं भाई, उसी से मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट दिस इज़ लाइक शॉकिंग, यू नो, टू मी इट्स वेरी शॉकिंग दिस फिगर्स कि यार ये हाल है मतलब। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट होता है आईसीसी का, इतने पैसे मतलब कमाता है आईसीसी, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान दैट मीन इज़ अ गुड होस्टिंग वेन्यू फॉर इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट्स। वाई? बिकॉज काफ़ी चीज़ें चीप होती है, होटल्स चीप है, ट्रांसपोर्टेशन चीप होती है, दूसरा ये कि फैसिलिटी ज़्यादा यहाँ मिलती है, टैक्सेशंस भी जो है बड़े डिफरेंट होते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में रिलैक्सेशन काफ़ी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई थिंक पाकिस्तान अपीयर्स टू बी अ वेरी वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट वेन्यू फॉर इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट्स। और अगर ये इंडिया वाला मसला हमारा हल हो जाए कि इंडिया नहीं आके खेलता पाकिस्तान में, तो फिर तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, ये तो अब एक अलग ही इशू चलता रहता है ना बहर। लेकिन दैट्स इट यार, मतलब मैंने कहा कि थोड़ा सा इन चीज़ों को राउंड अप कर ले तो कर लिया है राउंड अप। आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मतलब सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएगा। आपको लेटेस्ट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और योर कमेंट्स ऑलवेज वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।